बीजेपी की सीएम पद की उम्मीदवार किरण बेदी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर हैं। मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार घोषित होने के बाद किरण बेदी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता संजय शर्मा ने। अब दिल्ली भाजपा की ओर से हमारे साथ अधिकृत उम्मीदवार हैं मुख्यमंत्री पद की किरण बेदी जी। किरण जी, अब आप भाजपा की तरफ से अधिकृत मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार बन चुकी हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत धन्यवाद। मैं अपनी पार्टी की लीडरशिप का धन्यवाद बोलती हूं। अब दिल्ली भाजपा की ओर से हमारे साथ अधिकृत उम्मीदवार हैं मुख्यमंत्री पद की किरण बेदी जी। किरण जी, अब आप भाजपा की तरफ से अधिकृत मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार बन चुकी हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत धन्यवाद। मैं अपनी पार्टी की लीडरशिप का धन्यवाद बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे इसके काबिल समझा। किरण जी, अब मुख्य मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में देखा जा रहा है। क्या यह अब मान लें कि किरण बेदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल हो गया है? और भी हैं, आप उनको भूल रहे हैं। तो कांग्रेस इस समय ज्यादा पिक्चर में नहीं, लोग अभी भी यही मान रहे हैं कि किरण बेदी वर्सेस केजरीवाल ही होगा चुनाव। जो भी नॉमिनेशन फाइल करता है वो सभी चुनाव में होते हैं। किरण जी, क्या प्राथमिकता होंगी आपकी? किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ने जा रही हैं? किन मुद्दों पर आप जनता से वोट मांगेंगी? एक प्राथमिकता नहीं है, सभी प्राथमिकता है। लेकिन आपने देखा है कि एक प्राथमिकता सबसे ज्यादा ऊपर, मैं ये नहीं कहूंगी ऊपर से ऊपर, ये कहूंगी ऊपर से ऊपर, वो है महिलाओं की सुरक्षा। और महिलाओं की सुरक्षा एक महिला होते हुए मेरे से ज्यादा कौन जानता है? और इसके बारे में 40 साल से लिखती भी आई, रिसर्च भी करती आई। मेरा आपको पता है पीएचडी का विषय क्या है? नशा और घरेलू हिंसा पर मैंने पीएचडी की हुई है कि घरेलू। और आपको याद है टेलीविजन प्रोग्राम आपकी किरण की कचहरी, उसमें घरेलू हिंसा के ऊपर ही था। सो ये घरेलू हिंसा का मैंने बहुत प्रचार किया था कि घरेलू हिंसा को समझना चाहिए ताकि महिला सुरक्षा बढ़े। सो ये चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से एक रेगुलरली मंथली रिव्यू होगा कि ये जो अपराध अगर महिला के किस क्षेत्र में महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहा है, महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी नहीं है, क्यों, इसका कारण कौन है, कौन जिम्मेवार है, ताकि उसके अकॉर्डिंगली स्टेप्स लिए जाए। दैट मीन्स सिर्फ पुलिस ही नहीं इसके ऊपर आगे कार्रवाई करेगी, समाज मिलके उसका सोल्यूशन ढूंढेगा। समझने के लिए कारण क्या है, कौन फेल हुआ, मम्मी डैडी फेल हुए, घर फेल हुआ, दोस्त फेल हुए, स्कूल फेल हुआ, या वह नशे के वजह से, तो उसके सबके समाधान ढूंढने चाहिए ताकि एक डॉक्टर जैसे जेनरिक मेडिसिन के बदले एक स्पेसिफिक मेडिसिन आप एनालाइज करके देता है तो उसका इलाज फिर उसका बेटर होता है और उसका सुधार भी बेटर होता है। वो जल्दी अपने आप को स्वस्थ समझता है और होता भी है। मैं समझती हूँ उस तरीके से काम करेंगे। किरण की कचौरी में कौन आरोपी होंगे, किस तरह से आप लोगों को ट्रीट करेंगी? कुछ नेता आपको थानेदार भी मान रहे हैं, किस तरीके से किरण की कचौरी लगेगी? थोड़ा समय आने दीजिए। पहले जो इस वक्त काम है पब्लिक के बीच में जाना, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी जाना, मैं पहले वो काम करूं। आगे दिन जैसे जैसे आते जाएंगे आपको पता चलते जाएगा सरकार कैसे काम कर रही है। लेकिन ये गुड गवर्नेंस देगी, ये सबकी सरकार होगी, सबकी सरकार इंक्लूसिव होगी, जो जितना जरूरतमंद है उसकी जरूरत पूरी करेगी, जिसकी जो जरूरत है, चाहे वो युवा है। इसीलिए मैंने सिविल डिफेंस को शामिल करना है। बीजेपी के कुछ नेता आशंकित है, कई सारे सीनियर लीडर भी हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन से लेकर सारे नेता, क्या उनमें से किसी को आशंकित होने की जरूरत है किरण बेदी से? इसके बाद के मैं जवाब दे चुकी हूँ। ये आप ऑलरेडी पार्टी प्रेसिडेंट से भी जवाब पूछ चुके हैं और उनसे आपको उत्तर मिल चुका है। ये थी किरण बेदी, जिनका कहना है कि आने वाला समय बताएगा कि बीजेपी के नेता उनके साथ उनका व्यवहार कैसा होता है। उनकी कचहरी रोज लगेगी, लेकिन उस कचहरी में आरोपी कौन होंगे, उनकी वर्किंग आने वाले दिनों की बताएगी। कैमरामैन दीपक के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज।